हेलो फ्रेंड्स एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर हम एक सीए फर्म को ज्वाइन करें। एक सीए फर्म में काम सीखना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक सीए फर्म में काम सीखना क्या कंपलसरी है? क्या काम सीखे बिना क्या हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? इस छोटे से वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीए फॉर्म में अगर आप काम सीखते हैं, ठीक है, तो वहां पर मतलब नो डाउट आपको जो है ना बेनिफिट मिलता है। आप कम समय में ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ सीए फर्म में नहीं, कोई भी लॉ फर्म है, लॉयर की फर्म है, सीएस, सीएमए, जीएसटी प्रैक्टिशनर की फर्म या सीए फर्म, ठीक है, तो आप किसी भी फर्म में अगर काम सीखते हो तो नो डाउट आगे चलकर आपके लिए हेल्पफुल होता है। और आप खुद से अगर वो काम सीखोगे तो हो सकता है आपको 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए। सीए फर्म में या किसी लॉ फर्म में वो काम आप 2 से 3 महीने में सीख सकते हो, बिकॉज वहां पर आपको हर तरह का काम सीखने को मिलता है। तो जो आप टाइम लगाओगे, आप खुद से सीखोगे, हो सकता है आपको 6 महीना लग जाए, ज्यादा टाइम लगे। और अगर आप किसी सीए फॉर्म में सीखते हो तो हो सकता है वो चीज आप कम टाइम में सीख पाओगे, तो आपका टाइम बचेगा, तो आप करियर में ग्रो कर सकते हो, नो डाउट। बट क्वेश्चन यहां पर ये है कि सर क्या सीए फॉर्म में काम किए बिना क्या हम अपनी प्रैक्टिस शुरू ही नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। और देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग थी ना सीए फर्म में, उसको मतलब पूरा हुए ऑलमोस्ट 1 डिकेड हो चुका है। 10 साल पहले मैंने अपनी जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी। सीए में मतलब उस समय रूल था कि आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, फिर आप फाइनल एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होते थे। अभी कितना है, आई थिंक कुछ कम कर दिया है, 2 या 2.5 साल हो गया है, बट पहले 3 साल था। तो मेरी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई वो 10-12 साल पहले हो चुकी थी। मैंने क्या सीखा और आज मैं क्यों बता रहा हूं कि मैंने उस समय क्या सीखा और आज मैं क्या कर रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, उस समय आपको पता है जीएसटी नहीं था। मैंने उस समय सीखा वैट, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स। हाँ, जब वैट भी बहुत कम सीखा। मैं जिस फॉर्म में था वहां पर वैट का काम ना के बराबर था, तो वैट पे उतना फोकस नहीं रहा। हाँ, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स सीखा। 2017 में आपको पता है जीएसटी आ गया। आज के टाइम में, अच्छा, उस समय इनकम टैक्स की वेबसाइट भी अलग हुआ करती थी। 2021 में वेबसाइट भी बदल गई, जीएसटी पूरा नया आ गया। उसके अलावा क्या क्या नया आ गया सर? फूड लाइसेंस, पूरा कंप्लीट प्रोसेस चेंज हो गया। एमएसएमई, नया रजिस्ट्रेशन आ गया। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। एनुअल फाइलिंग का पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। और अगर मैं गलत नहीं हूं, स्टार्टअप भी 2016 के बाद स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वो भी पहले कभी नहीं सीखा। आज के टाइम में मैं जो काम कर रहा हूं, 95% वो काम कर रहा हूं जो मैंने कहीं नहीं सीखा। तो वो मैंने कहां से सीखा? खुद से सीखा। तो ये कहना कि आप अगर सीए फर्म में कहीं जॉब नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज, और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं है, मेरे समय, मेरे टाइम पे जितने भी प्रोफेशनल हैं जो आज के टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रिलेट करेंगे कि उन्होंने सीखा कुछ और था, बस आज के टाइम में काम वो कुछ और कर रहे हैं। तो क्या पता चला कि सीए फर्म में सीख कर भी जरूरी नहीं है कि आप वही काम करो। अच्छा, आज जो प्रोसेस है हो सकता है 5 साल के बाद पूरा बदल जाए। जैसा कि अभी न्यूज आई है, डायरेक्ट टैक्स का कोड या फिर पूरा नया एक्ट आने वाला है। अब पता नहीं क्या चेंज होगा, क्या पता आईटीआर का पूरा प्रोसेस चेंज हो जाए, क्या पता इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कुछ बदल जाए, कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। तो जो लोग अभी तक इनकम टैक्स सीख चुके हैं उनके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। जीएसटी का हो सकता है कुछ नया प्रोसेस आ जाए। कितने चेंज जीएसटी में हो रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो आप हर चीज नहीं सीख सकते हो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। आप 10-20% नॉलेज आपको कोई दे सकता है, बाकी चीजें आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। अपना प्रैक्टिकल, अपना जो माइंड है ना, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही आप चीजें सीख पाओगे। यही बेसिक रूल है। हाँ, जब आप कोई सीए फर्म, जैसे मैं सीए भी कर रहा था, या आप किसी फर्म को ज्वाइन करते हो, तो फायदा पता है क्या होता है? जब कोई नया चेंज आता है ना, तो आप उस चेंज को जल्दी समझ पाते हो। जल्दी समझकर
उसके ऊपर आप जल्दी रिएक्शन कर पाते हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं अगर बाकियों को टाइम लग रहा है, हो सकता है उसी काम में 5 घंटे, आपको लगेगा 2 घंटे। क्यों? क्योंकि आप एक सीए फर्म में आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो भी चेंज होता है ना, उसको आप तेजी से समझ सकते हो। और अगर आपने कहीं किसी के अंडर में, किसी के गाइडेंस में अगर आपने नहीं किया है, तो चीजों को समझने में आपको टाइम लग सकता है। इतना डिफरेंस तो जरूर है। बट ये कहना कि बिना सीए फर्म को ज्वाइन करे सर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूं ना करूं, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट हाँ, चीजें आप सीख जाओगे। 90-95% मैं वो काम कर रहा हूं जो मैंने कहीं नहीं सीखा। जब वो चेंज हुआ, मैंने किया। गलतियां सब करते हैं, मैंने भी करी। एक गलती करा, फिर सीखा, फिर गलती किया, फिर सीखा। यही रूल होता है। और अब इनकम टैक्स भी चेंज होने वाला है, तो अगर इनकम टैक्स चेंज हो गया पूरी तरह, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि मैंने कोई भी ऐसा काम मैं नहीं कर रहा हूं जो मैंने कहीं सीखा था। जीएसटी कहीं नहीं सीखा था, वो कर रहा हूं। बचा था इनकम टैक्स, वो भी चेंज होने वाला है। तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि आपको कहीं सीए फॉर्म में मतलब सीखने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, बेनिफिट जरूर होता है, चीजों को आप जल्दी समझते हो, टाइम कम लगता है। ठीक है। दूसरा बड़ा कॉमन क्वेश्चन, कई बार मैं आंसर कर चुका हूं, सर सीए फॉर्म में ना मतलब सैलरी नहीं मिल रही है। देखिए, सीए फॉर्म अगर सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो जाइए, सैलरी वहां पर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आने जाने का खर्चा मिल जाए वही बहुत है। सीए फॉर्म इज ओनली फॉर लर्निंग। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ सीखना चाहते हो ना, ठीक है, तो फिर आप सीए फॉर्म ज्वाइन कर लो, तो आप कुछ सीख पाओगे। पैसा वहां नहीं मिलेगा। टाइम दीजिए, चीजें सीखिए, फिर उसको आगे इंप्लीमेंट करिए। कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करिए, तो आपको वहां बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस में बेनिफिट मिलेगा। बट सीए फॉर्म में काम करके आप कुछ कमाई नहीं कर सकते हो, बस सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि क्या मैं पहले सीए फर्म को ज्वाइन कर लूं और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करूं, क्या बेनिफिट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, चाहे वो टैक्स प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, अपने इस चैनल सी मीटर 24 पर मैं लाता रहता हूं। मैं सीए शमशिल आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक आगे भी लाता रहूंगा। नीचे है सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।